श्री अयोध्या कांड में परमात्मा श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर मैं कहाँ रहूं, इस बात को समझने के लिए पधारे। महर्षि जी ने भगवान से ये पूछा, आप कहाँ नहीं हैं, पहले हमको वो पता चले, फिर हम रहने की जगह बताएं। जब आपकी सर्वदा सर्वत्र उपस्थिति है तो निवास कैसे बताया जाए। भगवान और भक्त का थोड़ा भाव विनोद हुआ है और तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास के 14 स्थल बताए, जिसमें हम आप 5 स्थानों का स्मरण किए। आज 6ठा, 7वां और 8वां इन तीनों स्थानों का स्मरण करेंगे। 6ठा, 7वां, 8वां बचेगा 9, 10, 11, 12 वो 3-3 करके 2 दिनों में पूरा करेंगे। पहले जो 5 स्थान बताए गए उनमें 4 स्थान उपासना के हैं, यानी साधक जो निरंतर भगवान के भजन पथ में लगे हैं तो उपासना मार्ग के भक्त हैं। उपासना तो भगवान की निरंतर भक्ति, उपमाने निकट, और आसन लगाना माने बैठ जाना। जिनकी भगवान की भक्ति में निरंतर स्थिति रहती है उन्हीं को कथा सुनने में प्रेम होता है। जिनको आप जबरन बुला के लाएंगे कथा में, या जो जबरन बैठा दिए जाएंगे, 4 बार जमाई आएगी, ढूंढेंगे कहाँ पोल मिलेगा, खंभा कि थोड़ा टेक लगा ले। जैसे ही टेक लगा, कुछ कहना नहीं पड़ता है, अपने आप आती है वो। क्यों? निद्रा के 2 पुत्र हैं, आलस्य और प्रमाद। पहले जमाई आएगी, तब तक वो ये आलस्य है, जमाई आना आलस्य है। फिर प्रमाद आकर दोनों बच्चे दाहिने बाएं कंधे पर दबाते हैं। जब दबाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी नींद आती है, ऐसी दवाखाने पर भी नहीं आती है खूब। लेकिन उपासना के साधक सावधान हो जाते, जैसे नींद आएगी, भैया जरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान में जाऊं तो तुरंत रोकना मेरे को। क्योंकि कथा में जब रति होगी, हमारी जिधर गति है, रति है, तो दूसरे पक्ष से हम अपने को रोकते हैं। पहली चर्चा क्या हुई? भर ही निरंतर होहिन पूरे, ये उपासना का प्रथम मार्ग। ये देखिए, पहला स्थान की श्रोता है, वाह। यह पहले स्थान वाले थोड़ा पहले आया करो। आदरणीय बाबूजी माँ से पहले तो आई जाया करो, बहुत दूर रहते हो। चलो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति है, जैसे करना पड़े करो। थोड़ा बेटा बाज नारायण। तो दर्शन इच्छा, दर्शन भी सबके बस का नहीं है। जिनकी दर्शन की लालसा बनी रहती है वो सब काम छोड़कर भगवान के दर्शन में जाते ही जाते हैं, वो कोई रोक नहीं सकता। उपासना का दूसरा पाठ, भगवान का गुणगान। घर में कितनी भी व्यस्तता हो तो भगवान नाम जपने वाले, भगवान की कथा गान करने वाले, भगवान में अपने जिह्वा को रमाने वाले, वो अपना व्यवहार कर ही डालते। चौथा स्थान है, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अथवा तो सब करते हैं, वो सब परमात्मा को अर्पित करते हैं। ये है अर्चना, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग। ये पूजा का जो व्यवहार है वो सर्वकाल अपने आप उठेगा तो जो भी कुछ आएगा भगवान, हाँ, फिर वो मुख में जाएगा। ये अर्चना है। तो विशुद्ध उपासना का मार्ग है, जो साधक करता है वो धन्य है। 5वां स्थान सहज है,
लेकिन यहां भी बड़ी निष्ठा की आवश्यकता है। जो कर्मनिष्ठ साधक होगा वो नैतिक रूप से दैनंदिनी व्यवहार में मंत्रराज किसी न किसी मंत्र का जप करेगा, सपरिवार भगवान को भोग आरती करेगा, तर्पण यज्ञ आदि व्यवहार में लगे रहता, जैसे फुर्सत हो यथा विधि हम व्यवहार बना सके साधक करता है। ये कर्मनिष्ठ साधक की भजन का मार्ग है। पूर्णिमा को कथा सुने, कथा पूर्ण हुई, यज्ञाहुति भई, ब्राह्मण देव भोजन की दक्षिणा देकर विदा किया, और ये सारे सत्कर्मों को करने के बाद जगत की कोई कामना नहीं, सामग्री कोई मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार बढ़ जाए, गाड़ी घोड़ा, क्योंकि ये सब छुट, ये सब रहने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है। तो श्रेष्ठ साधक जो कर्मनिष्ठ साधक है वो कभी संसार के सामान में नहीं लगता। आपको स्मरण हो, इस कोटि के साधक हैं अत्रि जी महाराज। अत्रि जी ने जो कुछ भी जप तप किया, कहा प्रभु मैंने तो किया ही नहीं, कुछ किया नहीं। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, मैंने तो कुछ नहीं किया, और सब किया भगवान का गुणगान किया। क्या नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भदामि ते भजाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकामश्याम सुंदरम भवाम्य नाथ मंदरम आदि आदि स्तुति कितनी अद्भुत किया। बिनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजय मति। क्या मांगा? चरण रज में हमारी प्रीति बनी रहे। अहिल्या जी भी इसी कोटि की भक्त है। जय जो निजनमो कर्म बस तह राम पद अनुरागो, बाली भी इसी कोटि का भक्त है। अहिल्या जी क्या कहती हैं? मैं जहां जाऊं प्रभु पद कमल पर आगा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन आप में प्रभु लगा रहे। सब करी मांग ही एक फल राम चरण रति। भक्तराज केवट भी इसी कोटि के भक्त हैं। हमको तो आपके चरण चाहिए प्रभु, बस चरण धोले, पाव पखारे और आपको विदा कर दे। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा यही परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद। अब इसमें हम प्रवेश कैसे करें? तो कथा सुनकर, भगवान के दर्शन की तितिक्षा बढ़ाकर, भगवान के नाम को गाकर, सब कुछ भगवान को खिलाकर पहनाकर, भगवान का स्वीकार करके भगवान नाम का जप करते हुए सब कुछ के साथ एक बात, राम चरण रति हो। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान के चरणों में प्रेम। सब कुछ हुआ, भगवत प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम शाश्वत है। जो जिस कोटि का साधक होता है वो उसी कोटि की चर्चा करता है। ज्ञान मार्गी लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्त लोग भक्ति की चर्चा करते हैं, कर्मकांडी कर्मकांड की चर्चा करते हैं, उपासक भगवान की उपासना की चर्चा करते हैं। हम आप कथा प्रेमी हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो और कथा हमको भगवान की ओर लेकर जाए, ऐसी हमारी यात्रा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग 7 दिन 9 दिन 5 दिन भगवत सत्संग में बैठते हैं कि हमारी गति, हमारी मति की गति भगवान में हो, यानी हम भगवान में रति करें। अब ये जो 5 स्थानों की चर्चा भई, ये सब सरल है, ये कोई कठिन नहीं है। अब इन 5 स्थानों में रमण करने के बाद 6वें स्थान की स्थिति स्वयं प्राप्त हो जाती है। नवधा भक्ति में भी 5 भक्ति करनी पड़ती है और वहां 6वीं भक्ति भगवत कृपा से आती है। याद करिए, राम जी ने, मेरे ठाकुर ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये 5 भक्ति तो करनी ही पड़ती है। 6वीं अपने बस में नहीं है। 6वीं क्या है? छठ दमशील
विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठवीं भक्ति अपने बस की नहीं है। ये है क्या? इंद्रियों का निग्रह हो जाना। आंख सुंदर वस्तु देखे तो हमारी वस्तु हो जाए, ऐसा न चाहे, असंभव। सुगंध लेकर नासिका उसमें लिप्त न हो, असंभव। नासिका ने कुछ सुस्वादु सामग्री का गंध प्राप्त किया, जिह्वा में रस न आए, असंभव। कोई भी सुंदर पुष्प ही देखते हैं तो हमारी स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करने के लिए न जाए, असंभव। और यदि ऐसा हो गया, इसको मानते हैं, कहते हैं, बताते हैं, लिखा है इंद्रियों का निग्रह। ये कैसे होगा? अब यहां से भगवत कृपा शुरू होती है। अपने बस का ये कुछ नहीं है। अब जबरन करेंगे आप तो कोई न कोई व्याधि आएगी। ये जो छठवां स्थान है, ये भगवान के अधीन हुए भक्त के ही बस का है। सुग्रीव जी ने कहा है, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हे प्रभु, लोभ ने जिसको नहीं फंसाया, वो जीव आपके जैसा है, हो नहीं सकता। कौन है जो संभल जाएगा? सुग्रीव की रचना देखिए। जो सुग्रीव ये तत्व बोल रहे हैं, यह सुग्रीव 4 मास चातुर्मास के परमात्मा श्री राम से मिलने नहीं आए, राज चलाते रहे। प्रभु के श्रीमुख वचन है, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोश पुर और नारी। पत्नी, परिवार, राजसत्ता मिल गई तो भगवान को सुग्रीव भुलाई गए। श्री हनुमान जी, जामवंत जी न होते तो सुग्रीव पर न जाने लक्ष्मण जी क्या क्या कर डालते। भगवान को भूल गया। सुग्रीव को भगवान का दर्शन भया तो भगवान का काम भूल गए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम तो कथा बाँच रहे हैं, हमको तो आदत है कथा में ही रहना है, परंतु भगवान का विस्मरण हो गया तो कोई रोने की जरूरत नहीं है। ये माया ऐसी ही है कि बड़े बड़े को मोहित कर देती है। भगवान ने कहा, मम माया दुरत्या, ये अति दुस्तरम। केवल नारद जी ऐसे हैं जिनको भगवान की माया न निरुआएगी, भगवान ने वचन दे दिया। अब धरती पर विचरण करिए, आज से मेरी माया आपको कभी फंसाएगी नहीं। अब न तुम्हें माया निरुआई है। नियराई अर्थात माया आपके निकट नहीं आएगी, नियराई है। माया आपके पास अब नहीं आएगी, क्योंकि आपको माया के अधीन करके मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। आज के बाद से माया आपके निकट आने वाली नहीं है। मैं आपको इससे मुक्त करता हूं। किसने किया? भगवान ने। और इसके पहले यही नारद जी इतने माया के वशीभूत हो गए कि अपने प्रभु को ही शापित कर दिए। बंचे हुमो ही जवन झरी देहा, सो तन धर हु शाप मम हेहा। तो कपियाकृत तुम कीनी हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। आपने वानर बनाया, वानर सहयोग करेंगे। आदमी बनेंगे, मनुष्य बनेंगे तो भी वानरों की सेना आपको प्राप्त होगी। मेरे को ऐसा त्रास दिया, आप पत्नी के लिए रोएंगे। तब भगवान ने वचन दिया, हमारी माया आपको निकट निकट ही नहीं जाएगी। आप जाओ, विचरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। तो ये जो छठा स्थान है, अपने बस का नहीं है। ये 5 भजन करने से, 5 में एक भजन करने से जब मेरे प्रभु ही कृपा करते हैं तो हमारी ये गति बनती है।